आते हैं, बस कभी बीमार हो जाते हैं, यहाँ पे चले आते हैं इस उम्मीद से कि हम ठीक हो जाएं। बस वहाँ पर थोड़ा सा राहत देने के लिए बस उसकी उम्मीद को और पूरा देखना चाहता हूँ, ताकि उसे लगे कि मुझे कुछ मिल सकता है फ़ायदा, मैं ठीक होकर जा सकता हूँ। बस वैसा एक निज़ाम देखना चाहता हूँ और उसके लिए हम फोकस करेंगे। मैंने देखा है जब डॉक्टर्स अपना यूनिफॉर्म लेके लगा के चलते हैं ना, तो मैं भी जब हॉस्टल के अंदर पहले पेशेंट्स के साथ जाता था, मुझे भी खुशी होती थी यहाँ पर ये लोग बैठे हैं और आधे से ज़्यादा इंसान ऐसे भी ठीक हो जाता है। हम चाहते हैं यहाँ पर ये माहौल बदले ताकि लोगों को राहत मिले, यहाँ सवाल ना उठे, रोज मीडिया ना आए, अब जेएमसी के अंदर ये धांधली हुई, अब जेएमसी के अंदर, अब के बाद नहीं होगा। लेकिन आप पहले भी आए, लेकिन फिर भी वही हो रहा है ना? नहीं होगा, बहुत सारा चेंज हो भी गया है। जो चीज़ों की कमी होगी आप पूछ सकते हैं, आपका हक बनता है। महराज मलिक को पूछे कैसे, फोन ही नहीं उठाते महराज मलिक। इतनी बार कॉल की हमने, कभी आप किसी का भी, और लोग कमेंट भी करेंगे, आप फोन ही नहीं उठाते। नहीं, फोन उठाना एक अलग बात है, आप सवाल कीजिए। आप तो ये रखिए ना, आप वीडियो तो रोज बनाते हैं तो बना लीजिए कि आज जेएमसी के अंदर ये चीज की कमी है, वो टैग कर लीजिए मुझे, मैं तो देखता हूँ बीच बीच में जब मुझे वक्त मिलता है। लोग ये भी कह रहे हैं कि महराज मलिक सब कुछ है, ड्राइवर भी है, पीए भी है, खुद ही सब कुछ है, तो महराज मलिक रखते क्यों नहीं है साथ में? नहीं, आप सुन लीजिए, क्योंकि एक इंसान नहीं कर सकता ये सब कुछ। सुन लीजिए, हम बड़े पैमाने पे बदलाव देखना चाहते हैं। जिस आदमी की, जैसे आप पेशेंट यहाँ पर आता है, उसको मुझे फोन करने की जरूरत ना पड़े कि इसको देखो, मैं उसी माहौल को ठीक कर रहा हूँ। जो भी पेशेंट यहाँ पर आएगा उसे किसी सिफारिश की जरूरत नहीं है, और सिफारिशों के काम महराज उसके लिए लीडर नहीं बना है। मैं पूरे सिस्टम को सुधार के दूंगा, जो भी आदमी आएगा उसका बेहतर इलाज होगा। आप फोन पे फोकस मत कीजिए, आप काम को देखिए, और काम हम बेहतर आपको डिलीवर। क्या लगा अभी जेएमसी डोडा में आप आए सेकंड टाइम? लोगों से मैंने पूछा, पेशेंट से मैंने पूछा, लगा उनको थोड़ा बहुत रिलीफ हो रहा है। अब एकदम से बदलाव लाना बहुत बड़ी बात है, लेकिन जो चीजें कर सकते हैं वो चीजें हम आपको करके देंगे, जो हमारे हाथ में होगा, और जो एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में होगा, जो जेएमसी के हाथ में है, जो इनके कंट्रोल में है, वो चीजें हम करके देंगे, और उसका विश्वास रखिए महराज। अब मिनिमम वेजेस एक्ट की भी बात कर रहे हैं कि एसपीओस की जैसे बात कर रहे हैं, उसके अलावा भी और भी बहुत सारे, देखिए उसके लिए सरकार, देखिए उसके लिए सरकार बनी है, सरकार में जाकर ये बातें करनी है। अब यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर लोगों के मसले हैं और लोगों को राहत दिलाने का काम करना है हमने, और मुझे पूरी उम्मीद है ये चीजें होंगी। आप भी खुद भी देख रहे हैं, लेकिन आप मानते नहीं हो। आपका काम है जो अच्छा हो रहा है वो अच्छा कहो, जो नहीं हो रहा है सवाल मुझ पे भी दाग दो। ऐसा नहीं है मैं महराज की तारीफ करो ना, अच्छी बात तारीफ कहाँ कर रहे हैं? मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं वही नहीं, मुखालफत के खिलाफ सुन लीजिए, आप गलत बोलते हैं, वो छोड़ दीजिए। लैंग्वेज एक अलग मामला है, मेरी लैंग्वेज के साथ एमएलए की लैंग्वेज कैसी? मैं एमएलए बना हूँ, मुझे लोगों ने वोट दिया है, मुझे मार्क्स नहीं मिले, मुझे वोट मिले हैं, मैंने लोगों के दिलों पे राज किया है। ऐसी बात मत बताइए। वही लोग बोल रहे हैं ना, ये वो लोग नहीं है, ये वही लोग हैं जिनको तब भी नफरत थी हमारे वजूद से, हमारे किरदार से, हमारे बोल से। आज भी उनको मौका मिलता है लोगों को दिखाने का महराज मलिक गलत है। एक भी नहीं बोलेगा महराज गलत है। जिन लोगों के खिलाफ मैं बोलता हूँ वो लोग उसके हकदार हैं, उनको उस चीज की जरूरत है। आज तक उनको किसी ने बोला नहीं है। आज अगर महराज बोल रहे हैं, आप मुझे मत बताइए, मुझे सर्टिफिकेट है, मुझे लोगों ने मैंडेट दिया है, मुझे लोगों ने वोट दिया है, मुझे लोगों ने वजूद दिया है, और आप मुझे मत बताओ कि आप बदतमीज हो या कुछ भी हो। लेकिन आप महराज मलिक सुधर गए हैं कुछ दिनों से, कहीं ना कहीं दहाड़ जो है, दहाड़ काम हो चुकी है। नहीं, ऐसा नहीं है। अब जिम्मेदारियां हैं, काम हो रहा है, बहुत सारी चीजों में। लेकिन सुन लीजिए, लड़ने का शौक नहीं होता है। जब घर में मामला ठीक होंगे ना तो कोई नहीं लड़ता है। जब बात बढ़ जाती है ना, बढ़ जाती है, कोई भी शरीफ से शरीफ इंसान फिर गुस्सा कर लेता है। जब बात ना माने तब जाके गुस्सा आता है। अभी जब माहौल बना है, लोगों ने मैंडेट दिया है, एमएलए बनाऊं, जहां मैं कुछ बोल रहा हूं वहां पे हो रहा है। सुन लीजिए, आपने कहा कि मैं मार्क्स लेके नहीं बना, तो आपके कहने का मतलब जो मार्क्स लेके बना है वो नालायक है? वो मार्क्स नहीं मैं कह रहा हूँ। देखिए, मैं लोगों को पढ़ के आया हूँ। अच्छा, आप लोग पढ़ के? सुन लीजिए, लोग मुझे पढ़कर मेरे साथ खड़े हैं। ऐसा नहीं होता है। किताब पढ़ना एक अलग बात होती है, और लोगों के दिलों पे राज करना और उनके विश्वास को जीतना, ये आप नहीं समझोगे। जिस दिन आप समझ जाओगे उस दिन बात बोलते हुए दिखाई दिए कि मैं ब्रांड हूँ। अब ब्रांड है मैं, मुझे देखिए, ब्रांड ऐसा नहीं होता है, ईमानदारी का ब्रांड है हमारे पास। उस पर दाग कोई नहीं लगा सकता, और ईमानदार होना ये फख्र की बात है। आपको भी ईमानदार बनना चाहिए। देखिए, दलाली, मैंने दलाली की बात की, सुन लीजिए, है या नहीं है, खुद बार बार बोल। जो दलाली की बात की थी सारे मीडिया वालों के, लेकिन कुछ मीडिया दलाली क्या होता है? उस टाइम भी थे। दलाली क्या होती है? आपने जो सुन लीजिए, आप क्या गलत, किसने बोला? आप बोलो जरा। दलाली क्या है? दलाली क्या है? यार मेरी बात सुनना, आप पढ़े लिखे हो, कितना पढ़ा आपने? मेरी 12th हो चुकी है, मैं इंटर में चल रहा हूँ। अबे दलाली पता है क्या होता है? वही सीखना चाहते हैं। नहीं, आप नहीं, ये इतना भी नहीं पता। नहीं पता। आपको पता है? कितना टाइम हो गया? मेरे को पता है कि गलत वर्ड है बस। ये उन
दलालों को भी बोलो और इस दलाल का मतलब भी सुन लो। दलाली होता है ब्रोकर, जो होता है ना ब्रोकर, जो दल्ला होता है उसके साथ उसकी सेटिंग करवाता है, कमीशन बीच में खाता है। बोलिए ना, दलाल मत। दलाल उर्दू में क्या बोलते हैं उसको? नहीं आप ही बोलो ना। नहीं उर्दू में नहीं, ब्रोकर ये मत बोलो ना। देखो आपको जो चीजें नहीं बोलनी, ये थोड़ा टीआरपी के लिए बात नहीं होती है। दलाल उर्दू का लफ्ज है और मैं उर्दू का स्टूडेंट हूँ। दलाल और दल्ले को अगर फिक्र हो रही है इन चीजों से तो वो दलाली करना बंद कर दे। मतलब दलाल, जो दलाल आप कह रहे हो गलत बात नहीं है, आप सही कहते हैं। तो कौन सा गलत बात है? गलत नहीं, दलाल गलत नहीं, मेरा पता करके गलत नहीं है। आप 12वीं भी पढ़े हो और क्या 12वीं से ऊपर थोड़ी पढ़े हो? मैं 18 साल स्कूल गया हूँ, MA और BEd करके आया। आप 12वीं पढ़े हो तो 12वीं ही रहिए, आगे पढ़ोगे तो समझ आ जाएगी दलाल गाली है कि बात है। हम बढ़ेंगे आगे, हम बढ़ेंगे। लेकिन आखिरी सवाल, लोग कह रहे हैं कि महराज मलिक खाली घूम रहे हैं, काम कब करेंगे महराज? वो आपका काम नहीं, वो हमारा काम है। लोगों ने मुझे मैंडेट दिया, सुन लीजिए, लोगों ने मुझे मैंडेट दिया, अब मैं अपने तर्ज पे काम करूंगा। ये मेरे 5 साल, सुन लीजिए, आपको बताने की जरूरत नहीं, आप सवाल उठाए। आप कहाँ से हो? मैं गुंदना साइड से हूँ। गुंदना से हो? आपको क्या लगता है? पुनियाला में अभी तक आपको क्या रोड नहीं है? आज से पहले 10 साल भाजपा थी, तब आपने कितने सवाल किए? वो आपको कैमरे के लिए बात करने के लिए राजी नहीं है, ठीक है? ये मत बोलो आप। शुक्र है मैं पब्लिक के सामने जाता हूँ, पब्लिक की बात सुनता हूँ। पुनियाला नहीं, मैं हर जगह जाऊंगा और सबको ठीक करूंगा। कैंपेनिंग के टाइम में आप पुनियाला नहीं गए, तो वहाँ से 77 वोट आपको आप करेंगे ना, काम करेंगे ना। मैंने बोला आपको विश्वास। क्या लगता है पुनियाला के लिए रोड बनेगी? ये आप वहाँ से हैं तो इसलिए आप बात कर रहे हैं। बिल्कुल। आप पुनियाला को छोड़ दीजिए, जहाँ जहाँ रोड्स की जरूरत है वहाँ महराज काम करेगा। ये बात बताने की जरूरत नहीं है, या आप अपने अपने घरों की रिपोर्टिंग नहीं करनी है। आप ये बोलो जिन इलाके के अंदर रोड नहीं है वो वहाँ रोड देना हमारा काम है। एक और बात मैं कह दूं, वहाँ पे एक नर्स थी। सर एक आखिरी सवाल। हाँ बोलो बोलो। वहाँ पे नर्स थी, वो नर्स 6 की 7 साल से गायब है, क्यों? वो कौन सी है, नाम बता दो ना। ये ऐसे नहीं होता। सुफिया बानी। वो कहाँ है? वो आज कहीं दूसरी जगह उनको दिया गया। आज कहीं दूसरी जगह उनको अटैच किया, क्यों बताया नहीं? किसने अटैच किया? सीएम डोडा और या सीएम डोडा। क्या नाम है उसका? सुफिया बानू। आप एक काम करिएगा, वहाँ जहाँ पर वो है वहाँ से एक वीडियो बना कर लाइए। नहीं मैंने वीडियो बना कर नहीं, वो मुझे मेरे लिए स्पेशली, ठीक है? और जिन लोगों को सुन लीजिए, अभी बोल रहा हूँ, मैं आपको सेंड कर दूँ। मैंने आपको सेंड किया, आपने देखी नहीं। अब सुनेंगे नहीं आप? ये बताइए, वो बता दीजिए कि उसको अगर वहाँ से उठाया है क्या, उसकी जगह अल्टरनेट वहाँ पर रखा है? कोई नहीं। सुन लीजिए ना, वहाँ से दिखा दीजिए। आपका हक बनता है, उन लोगों का हक बनता है, फर्ज बनता है। और जिन लोगों ने ये किया है, आप एक वहाँ से एक रेजोल्यूशन भी डाल सकते हैं मेरे नाम कि इन्होंने ऐसा ऐसा किया है, मैं उन पे कार्रवाई करूंगा। जो लोग आपसे नाराज हैं, आप लोगों से क्या कहेंगे? मेरे से नाराज कौन है? जो लोग नाराज हैं। मुझे उन नाराज लोगों से कोई मतलब नहीं है। मेरा काम करने का तरीका सही है और उनकी नाराजगी को दिखाने के लिए नहीं। हमारा एक अलग तरीका है। हम बहुत सही कई सालों से देख रहे हैं, झूंझ रहे हैं। ये लोगों का जो करतूत है, हमारे बुजुर्गों ने बड़े तमीज से बातें की है, इनके दरवाजों को खटखटाया है, कई घंटों तक इंतजार किया है और इन्होंने इंतजार करने के बाद भी, घुटने टेकने के या पांव पकड़वाने के बाद भी लोगों के काम नहीं किया। आज महराज काम कर रहा है उसी तर्ज पे जिस तर्ज पे मैंने इलेक्शन लड़ा है, जिस तर्ज पे से मैं 15 साल से काम कर रहा हूँ, उसी तर्ज से तब तक करूंगा जब तक ना सुधार आए। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है जब जब सुधार आएगा तब तब महराज जो है अच्छा होगा। इनकलाब का नारा अभी नहीं, इनकलाब अभी चला है, अभी तो शुरू लगा देंगे। नारा आवाम लगाएगी, आप लगाओ। जब इनकलाब दिखेगा तो लगाओ, बस लगाते रहिएगा। आप भी लगाते रहिए, हम भी लगाते रहिए। बिल्कुल इनकलाब के दौर ये हक के साथ उठना है, महराज के साथ नहीं। चलिए महराज मलिक ने कहा है कि इनकलाब का नारा, लैंग्वेज है वो भी सुधर चुकी है थोड़ी बहुत, कि महराज मलिक ने कि इनकलाब का। और अभी इनका काफिला यहाँ से भी हॉस्पिटल ही आए हुए थे और अभी ये कहीं वापस जा रहे हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपने जो है कमेंट भी करके बता सकते हैं कि महराज मलिक। चलो दीजिए साई शर्मा को इजाजत, मिलते हैं एक और बड़ी अपडेट के साथ। आपको भी लग रहे होंगे क्योंकि आप भी जो है और बहुत पहले से बहुत ज्यादा बदल चुके हैं महराज मलिक। फोटोग्राफ इनके साथ में रहता है। वो जीएमसी डोडा के अंदर भी रहा। जीएमसी डोडा में इनका दूसरी बार